संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जिला कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में सबसे पहले किसान इकट्ठा हुए देवीलाल पार्क में। उसके बाद जो है सभी किसान यहां पर जो है मुख्यमंत्री आवास के बाहर इकट्ठा हुए हैं। आपको एक बार ये तस्वीरें हम पहले दिखा देते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो आज यहाँ मुख्यमंत्री आवास कार्यालय जो कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में है यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है अभी धरना प्रदर्शन जो है वो यहाँ चल रहा है। और आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश से जो है किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पर इकट्ठा हुए और लगातार किसान जो है अपनी कई मांगों को लेकर अड़े हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। और आज आपको बता दें कि कल जो है शंभू बॉर्डर पर भी कार्रवाई की गई है और उन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे जी, आज का क्या मुद्दा है और कहाँ कहाँ से जो किसान है वो यहाँ इकट्ठे हैं? जो ये प्रदर्शन है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की जो मीटिंग पीछे नरवाना में हुई थी लगभग आज से 10-15 दिन पहले, उस दिन जो ये खेती विपणन बोर्ड का जो नया प्रारूप केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भेजा है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया था। लेकिन खनौरी और शंभू मोर्चे पर लगातार 13-14 महीने से जो किसान बैठे थे, केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता मिलने के बाद लगातार शायद ये चौथी मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर गए, बातचीत हुई, केंद्र सरकार ने अगला समय मुकर्रर किया, लेकिन वहां से निकलते ही हमारे जो खनौरी और शंभू का नेतृत्व करे डल्लेवाल जी, पंधेर साहब या जो भी हमारे किसान साथी आगू थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करते ही खनौरी और शंभू जो मोर्चे तो एमएसपी गारंटी कानून के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और अन्य जो दिल्ली से लंबित मांगे थी जरूरी मुद्दों के लिए जो किसान और मजदूर के हैं, उन मोर्चों के ऊपर हमला बोला गया, किसानों को गिरफ्तार किया गया और धक्का मुक्की करके जबरदस्ती बसों में ठूसा गया। आज उस मुद्दे को लेकर के भी आज इसमें एक नया मोड़ आया है और हम केंद्र और राज्य सरकारों को, चाहे वह किसी भी राज्य में किसी की सरकार है, हमें किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष से कोई लड़ाई नहीं है। हमारे मुद्दे हैं, असूलों की लड़ाई है, फसल और नस्ल की लड़ाई है। उस फसल और नस्ल की लड़ाई को हम बदस्तूर जारी रखेंगे। सरकार अगर ये समझती है खनौरी और शंभू मोर्चे को समाप्त करवा करके आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ये उनकी भूल है। आज पूरे देश के अंदर एक वैचारिक क्रांति गूंज रही है। अगर आप चूल्हे पे बैठकर चर्चा करोगे, यही एमएसपी गारंटी कानून की, कर्जा मुक्ति की, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की, ये सभी बातें किसान और मजदूर के चूल्हे पर मिलेंगी। हम केंद्र और प्रदेश सरकार को फिर चेता देना चाहते हैं कि कभी भी किसान के गिरेबान में हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लेना, नहीं तो इसका जबरदस्त तरीके से विरोध होगा और ये अन्याय के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है बदस्तूर जारी रहेगी। सुबह से भी आज पहले बैठकें की गई, मीटिंग की गई, काफी घंटे जो है लगातार वार्ता चली है, तो कैसी जो है किसानों में आपस में जो है क्या फैसला लिया गया है? ये जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की जो अध्यक्ष मंडल है, जो हमारे आज की अध्यक्षता इस प्रोग्राम की कर रहे हैं, वो इसको जो आगे की रणनीति है वहां जो मंच से अनाउंस होगी, जो आगे का कोई प्रोग्राम है, रूपरेखा जो तय की गई है। किसानों को जो है शंभू बॉर्डर से वहां से भी गिरफ्तार किया गया और उनके जो पक्के मोर्चे लगाए गए थे उनको भी हटाया गया, तो क्या कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, किसान और मजदूर का जो भी सरकार दमन करती है उसको भुगतान भुगतना पड़ेगा। यह केंद्र सरकार से मिली हुई बात थी और पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी है, भगवंत मान जी उसके मुख्यमंत्री हैं, ये उनकी दोनों के वार्तालाप के अनुसार ये कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि किसान शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगों को लेकर के धरने प्रदर्शन करे हुए थे पिछले 13 महीने से। और सरकार एक तरफ तो निमंत्रण देती है बातचीत करने का और दूसरी तरफ गद्दारी करती है, गद्दारी करी है उन्होंने, गद्दारी का भुगतान उन्होंने भुगतना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, सरकार चाहे कितना भी जोर लगा ले, किसान मजदूर जब भी देश का इकट्ठा हुआ है और जब भी अपनी मांगों को लेकर के एकत्रित हुआ है, सरकार का इसने मुंह मोड़ा है, आगे भी इसका मुंह मोड़ेगी। 2 बात। तीसरी बात, जब भी किसान अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई को लेकर के सुचारू रूप से सचेत रहेगा, जागरूक रहेगा, तो निश्चित रूप पे फसल और नस्ल की लड़ाई जीत पाएगा। ये सारी बातों का एक निचोड़ है। तो मैं कहना चाहता हूं सभी किसान मजदूर साथियों से कि आप एक
त्रित होकर के एकता के सूत्र में बंध के अपने आंदोलन को चलाएं और आगे की जो रूपरेखा होगी इस मंच से आज अनाउंस हो जाएगी, वो आपको बता दिया जाएगा। आप क्या कहेंगे जी, आज कहाँ से किसान पहुंचे हैं? हरियाणा से पहुंचे हैं, बाहर के भी किसान? आज जो संयुक्त मोर्चे की 7 तारीख को नरवाने के अंदर मीटिंग हुई थी, जो फिर पंजाब सरकार ने तानाशाही करी, जो वह किसान भाई 13 महीने बैठे थे और सरकार भारत सरकार ने एक न्योता देते हुए और जो कल घनौना काम कराया है नहीं, हम पथला दुहराना चाहते हैं। बंसीलाल झुकाया, भजन लाल झुकाया और ओम प्रकाश चौटाला झुकाया। आज वही धरती है जो आंदोलनकारी के ऊपर खड़े हैं, जो हिंदुस्तान को आजाद करवाने वाले कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ से बिगुल बजा था। जो हमारी कमेटी जो फैसला लेगी, ये आज बोला थोड़े न लाइयो, थोड़े सिर की गिनती नहीं होती, लड़ाकू की गिनती होती है। हम केंद्र सरकार से पीएस गोयल और कृषि मंत्री जो वह 3 आए थे नहीं, उनको सहरा करके पंजाब सरकार को और भगवत मान को पहले स्कीम करके भाई ये खदेड़ने हैं। और जो हमारे इन सेठा गल बातचीत करके आम पार्टी ने और जो नीति 3-4 दिन पहले हुई थी सेठा गल व्यापार गल, तो ये बहुत घनौना काम कराया है। और जो अमेरिका के अंदर कानून, वहां तो गोटे और सिर झुकावे हैं और यहाँ आंख दिखावे हैं। ऐसा मर्द का पोता है तो मोदी और पीएस गोयल, तो वहाँ सिर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। हमारा हिंदुस्तान एक बड़ी तादादमर और बड़ा मेहनती कुमाऊ जय जवान और जय किसान है। किसान अपना हक लेना जानते हैं, मतलब अपना हक लेना जानते हैं किसान। किसान अपने पाएगा नहीं, अपना हक लेकर रहेगा, चाहे 5 साल लगो, चाहे 2 साल लगो, चाहे 6 महीना में। जो वार्ता करती है, क्या तो वार्ता नहीं करनी थी, पहले भी बैठे थे और इनको डल्लेवाड़ को कुछ होया नहीं। देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा, वर्ल्ड के अंदर भी होगा जो इनकी घनौना काम कराया है। हम तो यही कहना चाहते हैं, इस अपना पापी पेट का सवाल है, पूरी जनता का सवाल है। या सौदा चला गया इसके अंदर, सेठों के अंदर हर आदमी भूख कगार के ऊपर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं भारत सरकार। जी क्या कहेंगे जी, आज कई हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए? ऐसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। प्रथम बात यह है कि सरकार 3 काले कानून के बदले में नए कानून ले आई है और पूरे हिंदुस्तान में मसौदा जो है सरकार केंद्र सरकार ने भेज दिया है, जो 3 काले कानून से भी ज़्यादा खिलाफ है। मंडियों की समाप्ति है, अनाज का जो है स्टोरकरण है और मंडी का और किसान का संबंध रहा है। अगर मंडी खत्म होगी तो जो व्यापारी वो तो खत्म होगा मंडी वाला, लेकिन उसके साथ साथ किसान भी खत्म होगा, क्योंकि किसान का मंडी में लेन देन चलता है। दूसरी बात यह है कि जो गोदामों में स्टॉकिंग की पावर दे दी सरकार ने, भाई कोई लाखों बोरी करोड़ों बोरी स्टॉक कर सकता है, तो जो अगर बड़े बड़े पूंजीपतियों की होगा या जिन्नस का जो स्टॉक कर लेंगे, तो आम गरीब आदमी को मार्केट में क्यों नहीं मिलेगा। एक बड़ी समस्या जो होने वाले देश के अंदर है। तीसरी ये है कि स्मार्ट मीटर की योजना जो है हरियाणा सरकार ले आ रही है। अगर स्मार्ट मीटर, अगर आप खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते आपकी मीटर से अंदर पैसे खत्म हो गए, तो एकदम से अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि देहात का आदमी उस मीटर को एकदम से रिचार्ज नहीं कर सकता। तीसरी बात यह है कि जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करेंगे, चौथी मांग, वो अभी तक सरकार ने वापिस नहीं लिए। सरकार उसको तलवार के रूप में यूज करती समय समय का। हाँ जी, मुकदमे हैं, वो विड्रा नहीं करेंगे। और ये आज का जो कार्यक्रम है, ये बहुत दिन से पहले संयुक्त मोर्चे का तय था, लेकिन कल की जो घटना घटी है, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार ने मिली भगत करके किसानों को अरेस्ट किया है और वहां से जो खदेड़ने का काम किया है। मैं ये कहता, भगवत मान के लिए कील का काम करेगी, केंद्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवत मान चलता हो जाएगा महीने के अंदर अंदर, ये देख लेना। मेरे हाथ में मन तो कहते मैं खुद किसान का बेटा हूँ, किसान कसूर नहीं है, कहने की बातें। 1 महीने के अंदर आप देख लेना, पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और पंजाब में चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे और आने वाली सरकार जिसकी होगी, मैं नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन भगवत मान ने अपनी कमर में कील गाड़ ली है बीजेपी के कहने से। हाँ, जो कल की कार्रवाई है। और बीजेपी सरकार ये चाहती थी कि पंजाब में व्यवस्था हो और लाइन ऑर्डर खराब होने के कारण वहां जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, और वो काम भगवत मान ने कर दिया। आज का जो फैसला है वो संयुक्त मोर्चे के हमारे साथी हैं, मैं भी संयुक्त मोर्चे में कब जाता रहता हूँ कभी कभी, लेकिन जो मैं उस बारे में अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो साथी निर्णय होगा वो बताएंगे। लेकिन हमारी सरकार से अपील है कि हरियाणा सरकार किसान संयुक्त मोर्चे किसान नेताओं के साथ बैठ करके बातचीत करे। बातचीत से हर समस्या का समाधान है। अगर सरकार बातचीत से
करे, समाधान चाहेगी तो अमन शांति हरियाणा प्रदेश में रहेगी, हरियाणा तरक्की करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए लगातार किसानों से जो है बातचीत की गई है और आज सुबह से जो है किसान कुरुक्षेत्र में धरने पर बैठे हैं। पहले वो देवीलाल पार्क में बैठे थे, उसके बाद अब मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर जो है संयुक्त किसान मोर्चा के जो आगू है यानी कि नेता हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और अभी क्या फैसला होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। और लगातार किसान जो है धरने पर डटे हुए हैं। कुरुक्षेत्र से दैनिक सवेरा टीवी के लिए विक्रम सिंह।